1675 में जब कश्मीर के ब्राह्मण औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर अनंतपुर पहुंचे, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी रक्षा के लिए दिल्ली जाने का निश्चय किया। दिल्ली पहुंचने के बाद गुरु जी और उनके साथियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास को कैद कर लिया गया और कोतवाली के अंधेरों में बंद किया गया। उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है। मुगल प्रशासन ने लगातार दबाव बनाया कि गुरु जी इस्लाम स्वीकार करें, पर गुरु जी ने शांत भाव से कहा कि धर्म बदलना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। पूरे कैद के दौरान गुरु जी ने कोई शिकायत नहीं की। वह लगातार वाहिगुरु का नाम जपते रहे और परिस्थितियों का सामना पूरी दृढ़ता और शांत चित्त से करते रहे। गुरु जी की तीन प्रमुख साथियों को अलग अलग और बेहद क्रूर तरीके से शहीद किया गया। सबसे पहले भाई मती दास को गुरु जी के सामने लाया गया और इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सत्य है उसे बदला नहीं जा सकता। इनकार के बाद उन्हें दो खंभों के बीच में खड़ा कर बांध दिया गया और उनके सिर से लेकर कमर तक आरा चलाया गया। गुरु जी के तीन प्रमुख साथियों को अलग अलग और बेहद क्रूर तरीकों से शहीद किया गया। सबसे पहले भाई मती दास को गुरु जी के सामने लाया गया और इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सत्य है उसे बदला नहीं जा सकता। इनकार के बाद उन्हें दो खंभों के बीच में खड़ा कर कर बांध दिया गया और सिर से लेकर कमर तक उनके ऊपर आरा चलाया गया। दस्तावेजों के अनुसार वह पूरी दृढ़ता के साथ वाहिगुरु उच्चारण करते रहे। उनकी यह सहन शक्ति इतनी अद्भुत मानी गई कि उनके बलिदान को बाद में दैनिक सिखों की दैनिक अरदास में शामिल किया गया। इसके बाद भाई दयालदास को सामने लाया गया। उन्होंने भी अत्याचारों का विरोध किया और धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। उन्हें रस्सियों से कसकर बांधा गया और उबलते तेल के कड़ाह में डालकर जला दिया गया। दस्तावेजों में दर्ज है कि वह तेज धधकते तेल में धीरे धीरे जलते रहे, पर उन्होंने एक बार भी अपने विश्वास से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उनका पूरा शरीर कोयले जैसा काला पड़ गया, पर उनकी आवाज बंद नहीं हुई। फिर भाई सती दास को पेश किया गया। उन्होंने अपने साथियों पर हुए अत्याचार की घोर निंदा की और ये कहा कि ऐसे अत्याचार किसी भी शासन को शोभा नहीं देते। इस पर उन्हें कपास में लपेट दिया गया और उन्हें जिंदा आग लगा दी गई। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उनका पूरा शरीर धीरे धीरे जलता रहा, पर वह अंत तक शांत और स्थिर बने रहे। इन तीनों की शहादत के समय पाई जैता जी भेष बदलकर कोतवाली के बाहर सफाई कर्मचारी की तरह खड़े रहते थे, ताकि गुरुजी और उनके साथियों की स्थिति पर पूरी नजर रखी जा सके। वहीं बाद में रात के अंधेरे में इन तीनों के अवशेष शरीरों के अवशेष इकट्ठे कर कर पाई जैता जी ने यमुना नदी में उनके शरीर को प्रवाहित कर दिया। इन सभी घटनाओं के दौरान गुरु तेग बहादुर जी सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे, पर उनका मन अडिग रहा। उन्होंने बार बार दोहराया कि धर्म की रक्षा के लिए सिर दे देना बेहतर है, पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जब तीनों साथियों को शहीद कर दिया गया, तब प्रशासन ने गुरु जी के सामने अंतिम बार कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, वरना मृत्यु का सामना करो। गुरु जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य का धर्म उसके जीवन का मूल है, उसे बदलने के लिए दबाव डालना अन्याय है। इतिहास के अनुसार तेज भीड़ एकत्र हो चुकी थी। गुरु जी को एक खुले चबूतरे पर लाया गया। लोग मौन थे, भयभीत थे, क्योंकि कोई भी उनकी देह को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। औरंगजेब ने आदेश दिया था कि गुरु जी कोई चमत्कार दिखाएं,
ताकि सिद्ध हो सके कि वो सच में एक धार्मिक नेता है। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति चमत्कार नहीं दिखाते, वह धर्म के मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं है, बल्कि सत्य की विजय का मार्ग है। 11 नवंबर 1675 को दिन में लगभग 11 बजे गुरु जी को जनता के सामने लाया गया। यहाँ कोई फांसी नहीं होनी थी, यहाँ उनका सर जो था वो धड़ से अलग किया जाना था। मुगल जल्लाद को आदेश दिया गया कि तलवार के एक ही वार से सिर धड़ से अलग होना चाहिए। गुरु जी ने अंतिम बार वाहेगुरु का नाम लिया और शांत चित बैठे रहे। तलवार चली और गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सिर धड़ से अलग हो गया और नीचे गिर गया। लोगों में सन्नाटा छा गया था, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। गुरु जी का कटा हुआ शीश भाई जैता जी उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए, जबकि उनका धड़ लखी शाह वंजारा नामक सिख ने दिल्ली से चुपचाप निकालकर अपने घर में आग लगाकर अंतिम संस्कार किया, ताकि मुगल सैनिकों को पता ना चले। ये दोनों स्थान आज शीशगंज और रकाबगंज गुरुद्वारे के रूप में प्रसिद्ध है। गुरु जी की मृत्यु ने पूरे भारत को हिला दिया। हिंदुओं और सिखों ने समझ लिया कि अत्याचार का विरोध करना ही समय की मांग है। यह वही बलिदान था जिसने आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ की स्थापना के लिए प्रेरित किया और भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। उस समय के सारे दस्तावेज और लेख इस बात पर सहमत हैं कि धर्म और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी महान और निस्वार्थ शहादत का दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। आशा करता हूं आप लोगों को ये जानकारी लाभदायक लगी हो। लाभदायक लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।